क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बच्चों, ये एक सरफेस है, ठीक, और यहाँ पे देखिए बच्चों दो बंदर हैं, एक छोटा बंदर एक बड़ा बंदर, ठीक है ना। सो ये देखिए ये स्ट्रिंग है, इस तरीके से कोई रस्सी या रोप है, स्ट्रिंग है, जो है सो है, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक बड़ा बंदर है इस तरीके से और एक छोटा बंदर है, ठीक। ये है बंदर बड़ा, ठीक, तो बड़े बंदर ने इसको पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक। अब ये बड़ा बंदर है और इस बंदर की पूंछ है, टेल, ठीक, समझ रहे हो बात को, ये इसकी पूंछ, और इसकी पूंछ को इसके बच्चे ने, छोटे बंदर ने, छोटा बंदर इसका बच्चा होगा, ठीक, इसका बेबी, तो इसके बेबी ने क्या किया है, इसकी पूंछ को पकड़ के खींच के रखा हुआ है, ये इसकी टेल है, पूंछ, ये इसकी पूंछ को बंदर ने पकड़ के खींचा हुआ है, छोटे से बच्चे ने, तो ये बंदर का बच्चा है और इसने इसकी पूंछ को खींचा हुआ है, समझ गए ना। मान लो ये उसकी मदर है और ये ऊपर चढ़ रही है स्ट्रिंग को पकड़ के, है ना, ये बड़ा वाला बंदर ऊपर चढ़ रहा है या चढ़ रही है जो भी है, इसके बच्चे ने इसकी पूंछ पकड़ के लटका हुआ है पीछे, ठीक, टेल, इसकी टेल पकड़ के लटका हुआ है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा वाला जो बंदर है बच्चों, ये बड़ा वाला है ना, इसका मास दिया है कितना, m1 इज इक्वल्स टू कितना आपका 20 किलोग्राम, बड़ा वाला बंदर का मास है 20 किलोग्राम, एंड छोटा वाला जो उसका बेबी है उसका मास कितना है 5 किलोग्राम, ठीक। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कह रहा द मैक्सिमम टेंशन द टेल कैन बियर इज 200 न्यूटन, द मैक्सिमम टेंशन, द मैक्सिमम टेंशन the tail can bear, the tail can bear is 200 न्यूटन। बात समझिए, इसकी जो पूंछ है बंदर की, है ना, देखो भाई बंदर की जो पूंछ है ये भी तो स्ट्रिंग जैसी है ना, ये भी तो रस्सी जैसी है, स्ट्रिंग जैसी है, तो इसकी जो पूंछ है बंदर की, बड़े वाले जो बंदर, उसकी जो मदर है, उसकी जो पूंछ है वो मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है 200 न्यूटन, मतलब इसकी जो पूंछ है वो मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन का झेल सकती है बच्चों। मतलब अगर 200 न्यूटन से ज्यादा टेंशन हुआ उसकी टेल पे, पूंछ पे, तो पूंछ टूट जाएगी, उखड़ जाएगी, ठीक, ओके। यानी कि इसकी पूंछ जो है वो मैक्सिमम फोर्स कितना झेल सकती है, टेंशन का मतलब फोर्स कितना झेल सकती है, 200 न्यूटन, ठीक। अब क्वेश्चन सुनिए, फाइंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड व्हाट कैन बी द, what can be the maximum force, what can be the maximum force m1 can apply, m1 can apply to climb up, m1 can apply to climb up। ध्यान सुनो, ये जो मंकी ऊपर वाला, ये इसको m1 बोला है ना, बड़ा वाला जो मंकी, ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है चढ़ने के लिए, जब चढ़ेगा तो फोर्स लगाएगा ना भाई, समझ सकते हो, जब चढ़ेगा तो फोर्स लगाएगा, पकड़ेगा रस्सी को, ये खींचेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगा के खींचेगा रस्सी, जो ये वाली रस्सी है ये भी उतना ही टेंशन लगा के इसको खींचेगी। ध्यान से सुनिए, ये देखिए ये रस्सी उतना ही, मान लो टी डैश टेंशन है इसमें, ये टी डैश टेंशन से इसको खींचेगी, और उसका बच्चा इसकी पूंछ को बस पकड़ा हुआ है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, जैसे जैसे मंकी जाएगा ऊपर तो ये बच्चा भी ऊपर जाएगा। मतलब समझो, ये जो मंकी है, ये जो इसकी माँ है, ये अगर एस्केलेशन कितना कर रही है ए, तो बेबी भी ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा। समझो समझो जरा क्या क्या मैं बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर अगर इसकी मदर जो है ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रही है, तो बेबी भी ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा, ठीक, क्योंकि बेबी ने मदर को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो बेबी भी ए एस्केलेशन से ऊपर जाएगा। और ये जो मदर है इसकी, जो बड़ा वाला बंदर है, ये रस्सी को ऐसे खींचता है, दम लगाता है ना, ऐसे जोर लगाता है, जितना ज्यादा जोर ये लगाएगा उतना ज्यादा टेंशन इसके ऊपर लगेगा। तो मान लो रस्सी में पैदा होने वाला टेंशन क्या है, टी डैश है, ठीक, तो ये चीज है। और इसकी पूंछ में पैदा होने वाला जो टेंशन है, ध्यान से चेक करिए, इसकी पूंछ में टेंशन है टी, क्योंकि इसकी जो पूंछ है, टेल है, ये भी एक तरीके का क्या है आपका स्ट्रिंग जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, ध्यान से जरा चेक करिए, आप एक काम करिए, देखिए देखिए देखिए, अभी मान लीजिए कि सब कुछ रेस्ट पे, ठीक है, तो अगर रेस्ट पे मान लो ऐसा, एट रेस्ट, रेस्ट पे क्या होगा, रेस्ट पे आप एक काम करो, जो छोटा वाला मंकी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये देखो रेस्ट पे जो छोटा वाला मंकी बेचारा, इसको पकड़ के ले आओ, आ जाओ भाई छोटे वाले मंकी, ये ऐसे, ठीक, तो छोटे वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा चेक करो। छोटे वाले मंकी का मास कितना है 5 किलोग्राम, ठीक, तो इस पे बच्चों वेट लगेगा 5g नीचे की तरफ, सही है। और ध्यान से सुनिएगा जरा,
क्या छोटे वाले मंकी पे और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या? टेंशन का फोर्स, टेंशन का फोर्स। इसकी जो पूंछ का टेंशन है सपोज टी, ये ऊपर इस तरीके से लगेगा। तो अगर सिस्टम रेस्ट पे तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है? 5G को। यानी कि टेंशन टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5G। यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा? 5 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यहां से टेंशन बराबर कितना आ गया बताइए? 50 न्यूटन। मतलब समझो, जब रेस्ट पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो, जब रेस्ट पे है पूरा सिस्टम तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसकी मदर जब रेस्ट पे, बंदर भी रेस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी इसकी जो पूंछ है वो कितना टेंशन झेल सकती है? 200 न्यूटन। और अभी इसकी पूंछ पे कितना टेंशन बन रहा है? 50 न्यूटन का। कोई दिक्कत नहीं है, पूंछ अभी सही सलामत रहेगी, टूटेगी नहीं, इसकी पूंछ ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि पूंछ मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन झेल सकती है। लेकिन रेस्ट में जब है सिस्टम तो इसकी पूंछ पे कितना टेंशन आ रहा है वो आपने निकाल लिया, 50 न्यूटन, नो प्रॉब्लम। यहां हम लिखेंगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मंकी को। अब देखिए, जब बड़ा वाला मंकी चलना शुरू करेगा तो देखिए जरा क्या होगा, ठीक। व्हेन m1 स्टार्ट्स मोशन, ध्यान से सुनिएगा, जो बड़ा वाला मंकी है वो अगर मोशन स्टार्ट करेगा तब क्या होगा? इन मोशन, मोशन में क्या होगा? ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करिए। इन मोशन, मोशन में क्या होगा भाई? बड़ा वाला मंकी चढ़ेगा, है ना, तो ये छोटा वाला बंदर भी ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हो? छोटा वाला ये जो बंदर है ये भी चढ़ेगा, कितने एस्केलेशन से? ए एस्केलेशन से। मान लो ये ए एस्केलेशन से जा रहा है तो ये भी ए एस्केलेशन से जाएगा, तो छोटे वाला बंदर। अब ध्यान से सुनो, ये जो ए एस्केलेशन है, क्या ये आप यहां से चलो देखो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं। जब ये ऐसे चलने लगेगा तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, मान लो ये मंकी अपने फुल फोर्स से चल रहा है, ऐसा सोचो आप, ये मंकी अपने फुल फोर्स से चल रहा है, ठीक है ना, ओके। तो उस टाइम इसमें जो टेंशन डेवलप होनी होगी वो मैक्सिमम टेंशन होगी। तो इस बार टी ना लिख के हमने क्या लिखा? टी मैक्स लिख दिया यहां पर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सिचुएशन समझ रहे हो? ये जो पूरा ये जो बंदर है, ये जो इसकी मदर है, अब चलने लगी ऊपर की डायरेक्शन में, मोशन करने लगी। तो जब वो मोशन करेगी पता है, तो यहां टेंशन चेंज हो जाएगा। अब वो टेंशन टी नहीं रहेगा, ये तो रेस्ट पे था टेंशन, वो टेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए आप। मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ अपने कंधों पे, है ना, जैसे आपका बैग है मान लो, वो आप लियो, खड़े हो अभी आप, उतना फोर्स नहीं महसूस करोगे, लेकिन उसी को लेके अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ने लगोगे तो आपको ज्यादा फोर्स महसूस होगा। तो वही चीज है, बात समझो, यहाँ पे टेंशन चेंज हो सकती है। ये जो इसकी पूंछ है, इसकी टेंशन चेंज होते होते मैक्सिमम कितना झेल सकती है टेंशन? 200। तो जब रेस्ट पे था तो हमने ये रेस्ट पे टेंशन निकाली 50 न्यूटन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जब ये मंकी ऊपर चढ़ने लगेगा तो इसने इसकी पूंछ को पकड़ा है, ये भी ऊपर चढ़ने लगेगा, सही है ना। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ टेंशन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अब वो टेंशन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? मान लो टी मैक्स हो गया। मैंने बोला कि भैया वो टी मैक्स हो गया, क्यों बोला आपने टी मैक्स हो गया? क्योंकि उस टाइम मान लो ये जो इसकी मदर है मैक्सिमम फोर्स लगा के ऊपर चढ़ रही है, तो उस टाइम ये टेंशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, है ना, मतलब उससे ज्यादा फोर्स लगा के ये मंकी की जो मदर है ऊपर नहीं चढ़ सकती है, नहीं तो टी मैक्स से ज्यादा टेंशन अगर पूंछ में हो गया तो टूट जाएंगे, ठीक। तो इस टाइम जो टेंशन है उसको आपने टी मैक्स बोला। अब बताओ, ये जो बंदर है वो ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा है, छोटा वाला मंकी बेचारा, ठीक। अब ये ऊपर जा रहा है तो सुबह की क्लास में आपने पढ़ा था, अब आप नेट फोर्स कैसे निकालोगे? टी मैक्स इसको ऊपर ले जाने वाला, भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस छोटे वाले बंदर को ऊपर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? टी मैक्स। जा तो फाइनली वो ऊपर रहा है ना, तो ये टेंशन का नाम रखा आपने टी मैक्स, ये इसको ऊपर ले जा रहा है और 5G नीचे खींच रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स कैसे निकलेगा? टी मैक्स डोमिनेट करेगा, ये बड़ा हो जाएगा तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, माइनस 5G। सो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए के, एम इंटू ए के, एम इंटू ए के, एम इंटू ए के इक्वल होता है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा क्या? टी मैक्स, है ना, -5 इंटू, चलो वैल्यू रखना शुरू करो, पता चल जाएगा आपको। देखिए टी मैक्स कितना दिया हुआ है उसकी पूंछ में मैक्सिमम टेंशन 200, तो टी मैक्स की वैल्यू आपने रखी 200, है ना, -5 इंटू जी 50 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मास, मास किसका? छोटे वाले मंकी का। कौन मंकी ऊपर जा रहा है? छोटा वाला मंकी। तो छोटे वाले मंकी का मतलब अभी आपने छोटे वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के स्टडी कर रहे हो ना, तो छोटे वाले मंकी का मास कितना है? 5 किलोग्राम, और एस्केलेशन आपने ए माना हुआ है, ठीक। और ध्यान से सुनो खास बात, ये जो ए एस्केलेशन है ये ए मैक्स है, ए मैक्स है, ये जो ए एस्केलेशन है ये क्या है? ए मैक्स है। इससे ज्यादा एस्केलेशन से छोटा वाला बंदर ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा एस्केलेशन से बड़ा वाला बंदर ऊपर नहीं जा रहा। बड़ा वाला बंदर ने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया है,
हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो मैक्सिमम फोर्स लगा दिया तो एस्केलेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी दोनों की। इससे ज्यादा ये एस्केलेशन नहीं रख सकता, जितने एस्केलेशन से ये जा रहा उतने से ये जा रहा, तो मैक्स एस्केलेशन आप निकाल रहे हो अभी। ठीक, तो 200 माइनस 50 कितना 150, अब 150 डिवाइड करेगा 5 से कितना आ जाएगा यार, है ना, ए मैक्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 150 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, तो ये मैक्सिमम एस्केलेशन है, इससे ज्यादा एस्केलेशन से ये ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं तो उसकी पूंछ टूट जाएगी भाई, ध्यान से सुन लो। ठीक, चलो अब अभी कहानी खत्म नहीं, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फोर्स m1 कैन अप्लाई टू क्लाइंब अप। ठीक है, m1 जो मंकी वो कितना फोर्स लगा सकता है मैक्सिमम, एस्केलेशन नहीं पूछा है कि इसके ऊपर कितना मैक्सिमम एस्केलेशन आएगा, कितना फोर्स ये लगा सकता है मैक्सिमम, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान से सुनो, अब आपको थोड़ा फील लेना होगा कि मंकी कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, ये सोचने के लिए आप ये सोचो, फिर से सुन लो भाई, ये जो रस्सी है तुम्हारी, ये जो रस्सी है ना, ध्यान से समझो, रस्सी को पकड़ के तो खींच रहा है वो, और जितना तेज वो रस्सी को खींचेगा उतना तेज रस्सी इसको खींचेगी। अब ये कुछ लोग नहीं समझ पा रहे भाई, ध्यान सुनो, इस मंकी को पकड़ के खींचने वाला टेंशन टी डैश है जो रस्सी में है, मानते हो कि नहीं इस बात को? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मदर को ऊपर कौन उठा रहा है, ये जो बड़ा वाला बंदर है, इस पूरे को ऊपर कौन उठा रहा है? टी डैश। भाई रस्सी का टेंशन ही तो उसको ऊपर ले जाएगा, है ना, हाथ से पकड़ के जब रस्सी ऐसे नीचे आप खींचते हो तो रस्सी आपको टेंशन देके ऊपर उठाती है। ठीक है, तो ये वाला जो टी डैश है, ये निकालने में अगर आप कामयाब हो गए कि जब इसका एस्केलेशन क्या है, मैक्सिमम है, मंकी का एस्केलेशन जब मैक्सिमम, तो उस टाइम इसमें टेंशन कितनी होगी, ये अगर निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये मंकी कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, क्योंकि ये मंकी जितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा उतना ही तो टेंशन मिलेगा। भाई जितना जोर से ये खींचेगा रस्सी को, रस्सी भी तो उतनी तेजी से खींचेगी। इस मंकी को, इसने रस्सी को खींचा ऐसे, तो रस्सी इसकी बॉडी पे टेंशन लगाएगी ऐसे। आप कह सकते हो इसने रस्सी को दिया क्या, एक्शन, खींचकर, और रस्सी इसकी बॉडी को देगी रिएक्शन, टेंशन के तौर पे। तो टेंशन वाला फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है। मतलब समझो ध्यान से, मतलब समझो ध्यान से। अब आपने क्या किया, आपने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, मंकी और इस बेबी को, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है भाई, इसका भी एस्केलेशन है, इसका भी एस्केलेशन है, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसको आपने पूरे को सिस्टम मान लिया। अब समझो, इस पूरे सिस्टम को ऊपर आपने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया। अब इस सिस्टम का एफबीडी कैसे बनेगा, सोचिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एफबीडी कैसे बनेगा, इसका एफबीडी कैसे बनेगा, यहां पे आ जाओ। अब आप खुद दिमाग लगाओ बच्चों, पूरे सिस्टम का मास कितना, पूरे सिस्टम का मास कितना बताओ, m1 प्लस m2 यानी कि 20 प्लस 5 25, तो इसके ऊपर वेट कितना लगेगा 25g का नीचे, सही है, कोई रिएक्शन फोर्स है नहीं पूरे सिस्टम पे, और इस सिस्टम को ऊपर ले जाने वाला कौन, हाँ पूरे सिस्टम को ऊपर ले जाने वाला टी डैश, यही टी डैश आपको निकालना है, यही टी डैश आपको, क्योंकि रस्सी में जितना मैक्सिमम टेंशन होगा, ठीक है ना, ओके, उतने ही फोर्स से ये ऊपर जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, नाउ अब आप देखिए जरा ध्यान से, पूरा सिस्टम कहां जा रहा है फाइनली ऊपर, तो ये डोमिनेट करेगा ये फोर्स बड़ा, यानी कि टी डैश माइनस ये देखिए वेट इसका जो 25g नीचे इसको खींच रहा है, और बराबर यही तो नेट फोर्स है। नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के, और m इंटू ए का मतलब समझो पूरा सिस्टम का मास कितना है 25 किलोग्राम, और इंटू में ए की जगह रखोगे ए मैक्स, सही है, सॉल्व करोगे जो टी डैश आएगा वही मैक्सिमम फोर्स मंकी लगा सकता है। सो टी डैश माइनस 25 इंटू 10 250 इज इक्वल्स टू 25 इंटू ए मैक्स कितना था 30, तो यहां से आ जाएगा टी डैश माइनस 250 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 30 कितना होगा 750, और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो टी डैश बराबर कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक, तो ये जो टी डैश है यही आपका आंसर है। हमने रस्सी में मैक्सिमम टेंशन निकाल लिया इस रस्सी में, तो यही इसका मैक्सिमम फोर्स, तो जो ऊपर वाला ये जो बड़ा वाला बंदर है ये 1000 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। करेक्ट, बात समझ में आई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।